हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 8th का केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का स्टडी करेंगे कि कोई भी मटेरियल है वो मेटल का बना है या नॉन मेटल का बना हुआ है। इन सब की स्टडी हम आज के चैप्टर में स्टडी करेंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर में टोटल्स 4 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा इसमें इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमारा पॉइंट रहेगा इंट्रोडक्शन। इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि कोई भी जो मटेरियल है वो किसका बना है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। सबसे पहले हमारे लिए जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी मटेरियल के बारे में या किसी भी आइटम के बारे में। इन सब को जानने के बाद जब हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये मटेरियल मेटल का बना है और ये मटेरियल नॉन मेटल का बना हुआ है, उसके बाद में हम इसमें स्टडी करेंगे सेकंड पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें क्या रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस पॉइंट का मतलब यह है कि कोई भी मटेरियल है आपके पास, वो एक्सटर्नली आपको देखने से कैसा दिखाई देता है, वो क्या वर्क करता है, क्या वो साउंड प्रोड्यूस करता है, क्या वो हीट का कंडक्शन करता है। साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब है कि जैसे बेल है, बेल से साउंड प्रोड्यूस होता है, और क्या वो हीट का कंडक्शन करेगा, क्या वो उसका कोई हार्डनेस होता है, उसकी सरफेस कैसी है, या उसे हम किस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इन सब का स्टडी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले पॉइंट में करेंगे कि कोई भी मेटल क्या वर्क करता है, उसका हम कैसे वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। इन सब पॉइंट्स की हम स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। इस पॉइंट में हम बेसिकली ये देखेंगे कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल या कोई मटेरियल है, क्या वो ख़राब हो सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं हमारे घरों में जो बर्तन वगैरह होते हैं, कॉपर का कोई बर्तन है या कोई सिल्वर का इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ये मान लो कोई आयरन का है, जब ये मॉइस्ट कंडीशन में रहता है तो वहाँ की मॉइस्चर को एब्जॉर्व करेगा और इसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। वो चेंज कैसे आएगा, वो कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो उसमें चेंज आने का रीज़न क्या है, और वो किस फॉर्म में चेंज होगा। एक्चुअल में जो मटेरियल था जब वो इन सब से रिएक्ट करेगा, किसी केमिकल से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या मटेरियल बनाएगा, कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा। तो इन सब की पॉइंट की स्टडी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इतना सब पढ़ लिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन इन सब का हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो हमारे मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने का रीज़न क्या है, क्या हम डेली लाइफ में इसका कोई यूज़ करते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा यूजेस। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहता है। तो आप इतना सब पढ़ने का आपका रीज़न क्या है, ये आपको पता चलेगा यूजेस से कि हमने इसके बारे में इतना स्टडी क्यों किया। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आप मटेरियल ले लो जिनका आप यूज़ कर रहे हो, वो किसका बना है। इन सब का एक अपन लिस्ट बनाएंगे। उस लिस्ट में हम आइटम का नेम डालेंगे और एक पॉइंट हम उसमें ये डालेंगे कि वो किस किस मटेरियल का बना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट डालेंगे आइटम्स के नेम। आप सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे आइटम्स एंड उनका मटेरियल, कि कोई भी जो आइटम है आप अपनी डेली लाइफ में जिन जिन आइटम्स का यूज़ कर रहे हैं वो किस मटेरियल का बना। उसके अलावा हमारे सराउंडिंग में कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी आइटम है, वो किसका बना है, उसका सरफेस कैसा है, या फिर वो कौन से ऐसे स्पेशल कैरेक्टर शो करता है जो दूसरे आइटम से डिफरेंट है उसके। तो नॉर्मली हम जिन जिन आइटम्स का यूज़ करते हैं उनका एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके पास पेंसिल है, तो आपका पेंसिल किसका बना है,
वुड का। आपका पेंसिल किसका बना है? वुड का। फिर आप देखोगे, आप बोलोगे कि मैम हमारे पास हम स्टडी टेबल का यूज़ करते हैं। आप जब स्टडी टेबल का यूज़ करते हो तो आपका स्टडी टेबल किसका बना है? आपका स्टडी टेबल भी वुड का बना है। आपने ज्वेलरी पहनते हुए देखा होगा अपनी मम्मा को, तो आपकी मम्मा या आप खुद भी पहनते होंगे। सपोज आपने रिंग पहना है, आपका जो रिंग है वो किस मटेरियल का बना हुआ होगा? या तो गोल्ड का होगा या वो सिल्वर का होगा। तो मान लो सपोज आपने रिंग पहना है, कोई बोलेगा मैम मेरा रिंग तो गोल्ड का है, और कोई बोलेगा मैम मेरा रिंग सिल्वर का है। तो इसका गोल्ड के रिंग का या सिल्वर रिंग का बना है, इसका ये मटेरियल हो गया पर्टिकुलर। फिर आपने स्कूल में सीसो खेला होगा। जो सीसो है वो किस मटेरियल का बना है? आयरन का। किस मटेरियल का बना? आयरन का। आपको पता है आयरन बहुत हार्ड मटेरियल होता है। और हम जो ज्वेलरी पहनते हैं वो गोल्ड या सिल्वर की क्यों पहनते हैं? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होता है। क्या होता है इसमें? बहुत ज़्यादा शाइन होता है। फिर आप एक और जैसे एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो हम इनहेल कौन सी गैस करते हैं? ऑक्सीजन गैस को हम इनहेल करते हैं। कौन सी गैस हम इनहेल करेंगे? ऑक्सीजन गैस हम इनहेल करेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये हमारी बॉडी में जाने, इसका क्या यूज़, हमने क्यों इनहेल किया है? क्योंकि जो भी हमने फूड इंजेक्शन किया है उसका बाद में डाइजेशन होगा हमारी बॉडी में। तो फूड को डाइजेशन में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंप्लेक्स फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो वो जो सिंप्लेक्स फॉर्म है उसके लिए ऑक्सीजन का नीड पड़ेगा। ऑक्सीजन का नीड होगा तो वो आउटपुट क्या देगा? हमको एनर्जी देगा, प्लस क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या करेंगे हम? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सहेल करेंगे। ये भी क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आप नॉर्मली लंच बॉक्स लेके जाते हैं स्कूल में, आपकी मम्मा उसमें चपातीज को एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में रैप करते हैं। किस में रैप करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में। जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है ये किसका बना होता है? जैसे नेम से अपन को इंडिकेट हो रहा है कि जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर है वो एल्यूमिनियम का बना हुआ होगा। किसका बना हुआ होगा? एल्यूमिनियम का। इसमें भी शाइन होता है, आपको पता है। इस तरह से हम जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स है सबका एक लिस्ट बनाएंगे और सबके हमने मटेरियल्स लिखे। कुछ एक हमने यहाँ स्टडी किए, बाकी आप भी कुछ एक मटेरियल्स जो जो आपके सराउंडिंग में उनके बारे में आप लिस्ट बनाएंगे। क्योंकि इसकी मटेरियल की लिस्ट बनाने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से कनेक्ट होते जाएंगे। तो जितने भी यहाँ मैंने आपको ये मटेरियल्स बताए हैं, ये सभी मटेरियल्स के करेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। वुड का करेक्टर आयरन के जैसा नहीं होगा, आयरन का वुड के जैसा नहीं है। एल्यूमिनियम का करेक्टर अलग होगा, आयरन का करेक्टर अलग होगा, गोल्ड सिल्वर का अलग होगा। सभी के करेक्टर्स अलग अलग होते हैं। इसी मटेरियल के बेसिस इसी मटेरियल को हम उसके करेक्टर के बेसिस पर टोटली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी मटेरियल्स को हम उसके करेक्टर के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा रहेगा मेटल्स और सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा नॉन मेटल्स। तो हमारा जो कल का सेशन रहेगा उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। आज के सेशन में हमने इतना देखा कि कोई भी मटेरियल है वो किन पार्ट्स में, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब इसके क्या क्या करेक्टर हैं मेटल्स के बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे कल की नेक्स्ट सेशन में कि मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या, ये कैसे दिखते हैं, इनके क्या क्या ऐसे स्पेशल करेक्टर है जो इन्हें अदर मटेरियल से एक स्पेशल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी। ओके, हम नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। थैंक यू।